हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। मैं आज अभी आपके लिए कुछ ऐसी ही कहानियाँ लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हेलो अनलीज़, उम्मीद है जब तुम मेरी ये चिट्ठी पढ़ोगी तुम मेरे घर आने में देर नहीं करोगी। मामला कुछ ऐसा है कि तुम्हें इतने अचानक यहाँ बुलाना पड़ा। बहुत सालों बाद मैं आज तुम्हें चिट्ठी लिख रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। मेरे इस पुश्तैनी घर में कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं। मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं बता सकती क्योंकि ये मेरे परिवार की इज्जत का मामला है। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार के नाम को लेकर कोई भी कहानियाँ बनाए और ये बात कहीं बाहर जाए। पिछली ही रात हमारे घर में काम करने वाली हमारी बहुत पुरानी सर्वेंट मिस खू का देहांत हो गया। वो जापान से थी। मिस खू हमारे परिवार में पिछले 35 सालों से थी। मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ और जानती हूँ कि उन्होंने ही मेरी देखभाल की थी। असल में माँ के चले जाने के बाद उन्होंने बिल्कुल एक माँ जैसे ही मेरी देखभाल की थी। और ये सब कुछ इतने अचानक हुआ कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है हमारे घर में। इससे पहले भी उन्होंने कुछ अजीब चीज़ें मुझे बताई थी जिस पर मैंने विश्वास नहीं किया था। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें हर एक बात, हर एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ बताऊँगी। इसलिए जितनी जल्द हो सके यहाँ आ जाओ क्योंकि हम उनकी लाश को और देर यहाँ नहीं रख सकते। जल्दी से जल्द ही उनका अंतिम संस्कार करना होगा, उन्हें दफनाना होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ होने से पहले एक बार तुम उनकी बॉडी को देख लो और समझ लो कि आखिर हुआ क्या है। रेचल ने मुझे ऐसी चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी मुझे कल शाम को ही मिली और मैंने रात के वक्त ही सारा सामान पैक कर लिया रेचल के घर जाने के लिए। सुबह होते होते मैं उसके घर तक पहुंच ही जाऊंगी, बस कुछ ही देर का रास्ता और है। रेचल मेरे बचपन की दोस्त है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और हमारी दोस्ती बहुत ही पुरानी है। पर कई सालों पहले जब हमारा स्कूल छूटा, मेरे माँ बाप एक दूसरे शहर आ गए। उनके साथ मैं भी यहाँ आ गई। हमारे बीच पहले बातचीत हुआ करती थी पर उसके बाद शायद रेचल भी कहीं और चली गई। मैं उसे चिट्ठियाँ लिखती थी और इंतज़ार करती थी कि वो जवाब दे, पर उसके जवाब नहीं आते थे। मैंने कई बार इंतज़ार किया और उसके बाद मैंने भी उसे चिट्ठियाँ लिखना बंद कर दिया। इतने सालों बाद ये पहली चिट्ठी उसकी मुझे मिली है और किस्मत की बात यह है कि इस वक्त मैं अपने पुराने पते पर ही आई थी, बस यूं ही कुछ ज़रूरी कागजात लेने के लिए। उसने जैसी चिट्ठी मुझे लिखी मुझे थोड़ा अजीब लगा। हाँ, मैं जानती थी मिस खू को। वो जापानीज़ थी और अपना शहर छोड़कर वहाँ कई सालों से रह रही थी क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश आदमी से शादी कर ली थी और इसलिए वो उनके साथ ही यहाँ रह रही थी, यहाँ विंचेस्टरशायर में। कई दिनों बाद मैं भी वहाँ जा रही हूँ, रेचल के पुश्तैनी घर। मुझे याद है उसका वो घर आज भी। जब मैं छोटी बच्ची थी उस वक्त मुझे वो घर बहुत बड़ा नज़र आता था, बिल्कुल किसी सपनों के महल जैसा। वो इतना बड़ा था कि अक्सर मुझे डर लगता था उस घर में और अंदर जाने पर कि कहीं मैं खो ना जाऊं। उसका घर वाकई में काफ़ी खूबसूरत था। बातों ही बातों में एनालीज रेचल के घर तक पहुंच गई थी। सुबह का वक्त था, बिल्कुल 4 बज रहे थे सुबह के। आसपास के मौसम में काफ़ी ठंडक थी क्योंकि ये ठंड का मौसम था। आसपास कोहरे की वजह से बहुत गहरी धुंध हो गई थी। एनालीज बहुत संभल कर आगे बढ़ रही थी। रास्ता सुनसान था और
सर्दियों का मौसम होने की वजह से इस वक्त तक भी बहुत घना अंधेरा था आसपास, और साथ ही में कोहरा। उसने वहाँ से एक पुरानी विक्टोरिया ली और वो उसी के सहारे रेचल के घर तक पहुँची। उसके घर के आगे पहुँचने के बाद उसने एक अजीब सी ठंड महसूस की, जिससे उसे कपकपी आ गई। हाँ, रेचल के पास कुछ तो अलग था बाकी लोगों से। वो कुछ अजीब चीज़ों को महसूस कर लेती थी। अगर कुछ भी अजीब होने वाला होता था, उसे एक अजीब एहसास होने लगता था, और आज भी उसे एक ऐसा ही एहसास बार बार हो रहा था। उसने रेचल के घर के आगे पहुंचकर वहाँ उसका दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने रेचल ही थी। ओह एनालिस, तुम आ गई। हाँ, मैंने तुम्हारा ख़त पढ़ा, और उसे पढ़ते ही मैं समझ गई थी कि वो तुमने ही लिखा होगा। तुमने अपना नाम नहीं डाला था। हाँ, मैंने नहीं डाला था। मैंने बताया था ना तुम्हें क्यों। हाँ, जानती हूँ कि मुझे ऐना और एनालिस नाम से सिर्फ तुम ही बुलाती हो। मेरे घर के बाकी लोग मुझे इस नाम से नहीं बुलाते, इसलिए मैं फ़ौरन पहचान गई तुम्हें। तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या हुआ है डियर? तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे परिवार में काफ़ी दिनों से बहुत सी चीज़ें अजीब हो रही हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अभी 6 महीने पहले ही, क्रिसमस के कुछ दिन बाद, समझ लो क्रिसमस के 1 या 2 दिन बाद, अंकल केन भी कुछ अजीब तरीक़ों से मारे गए। समझ नहीं आया उनके साथ ऐसा किसने किया। काफ़ी दिन तक मैंने एक प्राइवेट जासूस हायर किया हमारे घर के आसपास नज़र रखने के लिए, कि अगर कोई भी अजीब इंसान हमारे घर के आसपास नज़र आता है तो, पर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। और अब यह हादसा। क्या हुआ था रेचल? मुझे कुछ भी नहीं पता है ना। मैंने कल रात ही उनके कमरे से चीखने की आवाज़ सुनी। जब उनके कमरे में गई तब उन्हें मरा हुआ देखा। कुछ भी और नज़र नहीं आया कि उनके साथ वहाँ क्या हुआ। कुछ भी समझ नहीं आया मुझे। शांत हो जाओ रेचल, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ हैं उनकी बॉडी को कहाँ रखा है तुमने? वो वहाँ सामने हॉल में है। ऐना फ़ौरन उस बॉडी के पास गई। उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर रखी हुई थी जो खून से सनी हुई थी। ऐना ने घबराते हुए उसके ऊपर से वो चादर हटाई, और मिस हू का जो हाल था उसे देखकर वो बिल्कुल ही घबरा गई। ओह माय गॉड, आखिर इतनी बुरी हालत। इनका तो एक हाथ भी गायब है। ऐसा लग रहा हो जैसे किसी बहुत खूंखार जानवर ने इन पर हमला कर दिया हो। इतने गहरे घाव। इनकी गर्दन भी तकरीबन आधी कट गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर के अंदर ही ये सब कुछ हुआ और किसी को भी कोई खबर नहीं हुई? तुम्हारे अलावा यहाँ कौन कौन था रेचल? सिर्फ मैं थी, आंट खू थी, और मैडलिन कौन? वो हमारे घर की कुक है। वो रही। तुमने किसी को घर के अंदर आते जाते देखा मैडलिन? मैंने किसी को नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं रेचल, ये घाव तो ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान का काम नहीं लगता। ये तो ऐसा लग रहा है किसी खूंखार जानवर ने इन पर हमला कर दिया हो। सच में मुझे नहीं पता एनालिस, मुझे कुछ नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ, पर अंकल केन के
साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके शरीर पर भी ठीक ऐसे ही निशान थे जब वो मरे। क्या वो भी घर के? नहीं नहीं, वो घर से बाहर गए थे रात के वक्त, सिर्फ टहलने के लिए, फिर वापस नहीं आए। ओह माय गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। ये तो बहुत उम्रदराज भी हैं। क्या उम्र होगी इनकी रेचल? मुझे नहीं पता, शायद 68 या हो सकता है 70 साल। ये काफ़ी उम्रदराज थी, और इतनी उम्र में कौन भला इन्हें इतनी बुरी तरह मारना चाहेगा, इस बुरी तरह? कुछ समझ नहीं आता रेचल। मुझे कुछ दिन यहीं रहना होगा। ओह माय डियर, मैं तुमसे यही कहने वाली थी। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अब यहाँ अकेले रहने में बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आता। अरे हाँ, तुम कह रही थी कुछ अजीब बातों के बारे में जो जो आंट खो ने तुम्हें बताई थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो वो क्या कहती थी? हाँ ज़रूर। मैडलिन, तुम एनालिस के लिए कॉफ़ी बना ले आओ, और साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आओ। सुबह हो गई है और तुम्हें नाश्ता कर लेना चाहिए। तो मेरे साथ मेरे कमरे में आओ एनालिस। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिर्फ कॉफ़ी लूँगी। इस वक्त कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मेरे साथ मेरे कमरे में आओ, ठीक है? इतना कहते हुए वो दोनों ही रेचल के कमरे में चले गए। रेचल के कमरे में जाने के बाद रेचल ने एनालिस को सब कुछ विस्तार से बताना शुरू किया। ये सब कुछ अंकल केन की मौत के बाद ही शुरू हुआ। अंकल केन ने भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया था उनके मरने से पहले, पर वो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे। सिर्फ 1-2 बार ही उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने घर के आहते में किसी अजीब से साए को देखा, किसी इंसान को या किसी तरह की परछाई। वो उसे ठीक से देख नहीं पाए क्योंकि उनकी दूर की नज़रें कमज़ोर थी और उन्होंने चश्मा नहीं पहना था। उन्होंने ऐसा 1-2 बार मुझे और बताया, पर उन्होंने किसे देखा था कुछ पता नहीं चला। और इस घटना के कुछ ही दिन बाद उनके मरने की खबर सामने आई। उनके मरने के बाद उनकी जायदाद की देखभाल मिसेस खू के हवाले चली गई। वो हमारे परिवार की बहुत बहुत विश्वास पात्र हैं। पिछले 35 सालों से वो हमारे घर में ही थी। सब उन पर बहुत विश्वास करते थे। उनके हस्बैंड की मौत के बाद उनकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी, उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे। वो अपनी फैमिली को बहुत पहले ही जापान में छोड़कर यहाँ आ चुकी थी और उनके साथ उनका कोई भी संपर्क नहीं था। इसलिए पिताजी उन पर बहुत भरोसा करते थे। उन्होंने उनके जाने के बाद सारी जायदाद अंकल केन के नाम हो जाएगी, ऐसा वसीयत में लिखा था। और अगर अंकल केन भी ना रहें उस हालात में, वो सारी जायदाद मिस हू के हवाले रहेगी और उन्हीं की देख रेख में रहेगी जब तक कि मेरी शादी नहीं हो जाती। और मेरी शादी के बाद ये सारी जायदाद मुझे मिल जाती। उनके मरने के बाद इस जायदाद का मालिक कौन बनेगा रेचल? अब ये जायदाद मेरे ही हिस्से आ गई उनके मरने के बाद। इसीलिए मुझे और भी डर लग रहा है एनालिस। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ इस जायदाद की वजह से ही हो रहा है, डैड की मौत के बाद से। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई चिंता की बात नहीं है रेचल, तुम परेशान मत हो। मैं आ गई हूँ, मैं यहीं रहूँगी तुम्हारे साथ जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता और असलियत का पता नहीं चल जाता। थैंक यू एना,
मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। मैं ये बात बाहर किसी के भी सामने नहीं कह सकती। मैं अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। मेरे परिवार का नाम खराब हो जाएगा। हमारे परिवार की एक अच्छी खासी इज्जत है इस शहर में, मैं जानती हूँ। वो दोनों काफ़ी देर तक इसी तरह बातचीत करते रहे। उसके बाद एनालिस ने रेचल से कहा, रेचल, क्या तुम मुझे मिस खू का कमरा दिखाओगी? हाँ ज़रूर। वो दोनों मिस खू के कमरे के पास गई। कमरे के अंदर जाने के बाद उन्होंने आसपास गौर करना शुरू किया। तभी एनालिस ने ऊपर की तरफ देखा। अरे, छत तो टूटी हुई है। हाँ, काफ़ी दिन से। और मिस खू इसी कमरे में रह रही थी, ऐसा क्यों? हमें नहीं पता। हमने कई बार उनसे कहा कि वो इस कमरे को बदल दें, पर वो मानते ही नहीं थी। वो कहती थी कि उनके हस्बैंड की यादें इस कमरे में हैं और इसलिए वो इस कमरे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उनके हस्बैंड भी हमारे घर पर ही काम किया करते थे। वो पिताजी के साथ अक्सर उनके कामों में उनका हाथ बटाया करते थे। उससे पहले कुछ दिन उन्होंने शायद हमारे ग्रैंडपा के साथ भी काम किया था। ओह। कमरे के आसपास नज़र दौड़ाने पर एनालिस को ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया। तभी अचानक उसने वहाँ रखे हुए बेड के किनारे की तरफ देखा। उसके किनारे किसी तरह के खरोंच के निशान थे और काफ़ी गहरी खरोंच के निशान। रेचल, ये देख रही हो? क्या इस घर में कोई कुत्ता या बिल्ली या ऐसा कोई जानवर है? नहीं, हमारे परिवार में कई दिनों से कोई जानवर नहीं है। जब मैं छोटी थी तभी हमारे पास एक पेट था। तुम तो उसे जानती थी ना? हाँ, मैं जानती थी। उसके अलावा कोई भी नहीं था। तो फिर ये खरोंच के निशान, ये कैसे हो सकते हैं? ये बहुत गहरे हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकते। और ना ही ये किसी हथियार या किसी धारदार चीज़ की निशानों की बनावट है। ये किसी जानवर के पंजों की बनावट है। किसी बहुत शक्तिशाली कुत्ते या फिर किसी खूंखार बिल्ली की, या हो सकता है कोई और ही जानवर। मुझे भी नहीं पता, है ना? कोई बात नहीं, हर एक चीज़ धीरे धीरे साफ होती जाएगी। खैर, क्या मैं इसके बगल का कमरा देख सकती हूँ? ओह, उस कमरे में कुछ खास नहीं है। क्यों? असल में इसके बगल का हिस्सा बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है। शायद तुमने इस घर को पीछे से नहीं देखा। इस घर के पीछे की एक मंजिल पूरी तरह टूटी हुई है। ओह, फिर उसकी मरम्मत का काम क्यों नहीं करवाते तुम लोग? हमने कई बार कोशिश की, पर पता नहीं क्यों वो हमेशा टूट ही जाती है, कितनी बार भी कोशिश करो। कुछ अजीब ही था। कहते थे कि उस मंजिल की मरम्मत कराने की कोशिश दादाजी ने भी की थी। कई बार, कम से कम 3 बार ऐसा हुआ। उन्होंने जब भी वहाँ की मरम्मत कराई, किसी न किसी तरीके से वो मंजिल टूट ही गई। ओह हाँ, और उसके बाद पिताजी ने भी उसकी मरम्मत कराने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो फिर भी वैसी की वैसी ही रही, इसलिए हमने उसे वैसा ही छोड़ दिया है। फिर भी मैं उसे देखना चाहूँगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो फिर। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी के आगे के भाग को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आपके सजेशंस मुझे भेजते रहिएगा। थैंक यू।